अब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WTO, फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को यूएन के मेंबर्स ने चालू किया था। WTO को किसने चालू किया था? यूएन के मेंबर ने। कब चालू किया था? 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है और स्विट्जरलैंड में है, मतलब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। किसका? WTO का। अब WTO के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक ट्रेड फेयर फॉर ऑल कंट्री। एग्जांपल देता हूं, ऑल कंट्रीज कैन सेल राइस, क्लोथ, मशीन फेयरली विदाउट फेवरेटिज्म। अभी देखो, डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ऐसा बोला कि कोई भी इंडिया से चावल कपड़े नहीं खरीदेगा। हम लोग किससे खरीदेंगे? पाकिस्तान से खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन है। तो WTO बीच में आएगी कि भैया आप ऐसे फेवरेट नहीं खेल सकते हो। तो ये पहला मकसद है WTO का कि किसी भी देश को फेवरेट नहीं बनाना है बिजनेस के अंदर। रिमूव रूल्स दैट स्टॉप बाइंग एंड सेलिंग। एग्जांपल देता हूं, रिमूव रूल्स दैट स्टॉप बाइंग एंड सेलिंग। एग्जांपल से समझाता हूं, इंडिया कैन सेल मैंगोज टू द USA विदाउट टू मैनी रेस्ट्रिक्शन। इंडिया अमेरिका को आम बेच सकता है बिना किसी भी रेस्ट्रिक्शंस के। ये सारी चीजों का ध्यान रखना भी किसका काम है? WTO का। कि कोई भी देश किसी भी देश के साथ अगर ट्रेड करना चाहता है तो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से उसको प्रॉब्लम ना आए, ये सारा ध्यान WTO रखेगा। मतलब कि बोलेगा कि भैया आप बिजनेस करो, हम बैठे हैं। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर बना रहा है तो हमको फोन कर देना, हम आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हटवा देंगे, बस आप धंधा करते रहो। तो दूसरा ये मकसद है उनका। हेल्प कंट्रीज सेल मोर अब्रॉड। एग्जांपल देता हूं, इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज लाइक TCS सेल सर्विस टू द अदर कंट्री। अब WTO ने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत सस्ते में सॉफ्टवेयर बन जाता है, तो WTO के लोग आएंगे और इंडिया को बोलेंगे कि भैया आप अपने देश से सारा सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में बेचो। क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छा और सस्ता सॉफ्टवेयर बनवा लेते हो। तो ये लोग ये भी देखते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है और वो सारे अच्छे काम को पूरी दुनिया में बेच दो। प्रोटेक्ट लोकल बिजनेस। अब ये लोग लोकल बिजनेस को भी बचाते हैं। इंडियन फार्मर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम चीप इंपोर्टेड वेजिटेबल। अभी मान लो कि जो भी गरीब कंट्री है वहां पे जो अनाज है वो सस्ते में उग जाएगा, तो अब वो लोग हमारे देश में अगर अनाज बेचने आ गए तो हमारे देश के किसानों को तकलीफ होगी, क्योंकि हमारा जो अनाज है वो महंगा पड़ेगा। वो लोग गरीब थे इसीलिए उनका सारा चीजें सस्ता है, अब हम लोग उनसे अमीर हैं तो हमारी चीजें महंगी पड़ेगी। तो WTO बीच में आएगी और बोलेगी कि भैया ये जो सारी प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, आप टेंशन मत लो, आप लोग धंधा करो। आर्ग्यूमेंट्स। एग्जांपल देता हूं, इफ इंडिया एंड अनदर कंट्री आर्ग्यू अबाउट स्टील प्राइस द WTO हेल्प सॉल्व इट। अब अमेरिका और चाइना दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि स्टील का प्राइस जो हम डिसाइड करेंगे वही होगा। अमेरिका बोल रहा है कि तू मेरी बात नहीं मानेगा, इंडिया बोल रहा है कि नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मेरे मन के प्राइस पे स्टील दुनिया को बेचूंगा। WTO बीच में आएगी और अमेरिका इंडिया को बोलेगी कि भैया एक बीच का रास्ता निकालते हैं, हम लोग एक ऐसा प्राइस निकालते हैं जिससे दोनों को फायदा हो। तो बिजनेस के अंदर कहीं पे भी अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो WTO उसको भी सॉल्व करके देगा। अब छठा जो ऑब्जेक्टिव उसको देख लेते हैं, फेयर चांस फॉर ऑल कंट्री। एग्जांपल देता हूं कि स्मॉल कंट्रीज लाइक नेपाल एंड गेट द सेम चांस टू एक्सपोर्ट गुड्स एट्स बिग कंट्री। जितना चांस अमेरिका को मिलता है बिजनेस करने में दुनिया में, उतना ही चांस नेपाल जैसी छोटी कंट्रियों को भी मिले। ये भी एक मकसद है WTO का कि फेयर चांस फॉर ऑल कंट्रीज। अगला जो WTO का ऑब्जेक्टिव है, फॉलो ग्लोबल ट्रेड रूल्स। एग्जांपल देता हूं, कंट्रीज मस्ट फॉलो एग्रीमेंट अबाउट टैक्स ऑन इंपोर्ट्स गुड्स। अब यहाँ पे एक बात को समझो कि हर कंट्री का अपना अपना एक टैक्स का सिस्टम होता है। आप किसी भी देश में जब अपना सामान भेजोगे तो वो कंट्री उस सामान के ऊपर अपने देश के हिसाब से टैक्स लगाता है। तो इन सारी चीजों में किसी भी देश के ऊपर लड़ाई ना हो जाए, कोई भी देश इस चीज के ऊपर लड़ाई ना करे, तो ये सारे एग्रीमेंट बनवाने का काम भी WTO करके देता है। हेल्प पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज। एग्जांपल देखते हैं, WTO गिव स्पेशल ट्रेड रूल्स टू हेल्प फार्मर इन पुअर कंट्रीज। जैसे कि मान लो पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये सारी पुअर कंट्रीज के अंदर जो भी फार्मर हैं, ये सारे फार्मर को कैसे सपोर्ट किया जाए, ये सारी चीजें भी WTO देखता है। ये सारी चीजों के अंदर भी WTO इन्वॉल्व रहता है कि गरीब देश के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए बिजनेस के थ्रू। अब अगला जो ऑब्जेक्टिव है WTO का, क्रिएट जॉब एंड रिड्यूस पोवर्टी। इसको कैसे देखते हैं, एक्सपोर्टिंग क्लोथ और IT सर्विस क्रिएट जॉब इन इंडिया। मान लो कि हम लोग कपड़ा बनाते थे और वो कपड़ा
हम लोग अपने देश में बेचते थे तो 100 लोगों को काम मिलता था। तो WTO आके बोली कि आप जो कपड़ा बना रहे हो वो अच्छा है और आप अगर इसको सस्ते दाम में पूरी दुनिया में बेचोगे तो पूरी दुनिया आपसे लेगी। पहले हम लोग 100 कपड़ा बेचते थे जिससे 10 लोगों को काम मिल रहा था, अब हम लोग 1000 कपड़ा बेचने लगे तो हम लोग 100 लोगों को काम देंगे। तो WTO इस तरीके से किसी भी देश की गरीबी दूर करता है और उस देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके देता है। आगे देखते हैं, हेल्प इंडस्ट्रीज ग्रू। एग्जांपल देखते हैं, ग्लोबल ट्रेड हेल्प द इंडियन टेक्सटाइल एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज एक्सपांड। WTO की वजह से ही आज हमारे देश में जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफी आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया हमसे कॉटन खरीदती है, कपड़ा खरीदती है। तो ये सारी चीजों के अंदर WTO हमको मदद करता है जिसकी वजह से हमारे देश की इंडस्ट्रीज आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे आपने WTO के ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिए।